क्या मेडिटेशन? प्लीज यार, ये सब बोरिंग काम मुझसे नहीं होगा। वही दूसरी तरफ ऑफ लाइफ में इतना स्ट्रेस, सच में और जीने का मन ही नहीं करता। ये कुछ ऐसा हो गया कि आग में हाथ जल रहा है, बचाओ बचाओ कह के चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन आग के ऊपर से अपना हाथ हटाने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ हटाना एक बहुत ही बोरिंग काम है। अब मजे की बात यह है, ये किसी दूसरे का नहीं बल्कि मेरा ही अपना खुद का 1 साल पहले तक की कहानी है। 1 साल पहले तक भी ज्यादातर लोगों की तरह ही मेरे लाइफ में भी मेडिटेशन वर्ड के साथ बोरिंग वर्ड फेविक्विक से चिपका हुआ था। लेकिन संदीप महेश्वरी का बेसिक मेडिटेशन सेशन देखने के बाद इस फेविक्विक का मजबूत जोर सिर्फ खुला ही नहीं, बल्कि मेरे लाइफ में अब मेडिटेशन और बोरिंग इन दोनों वर्ड्स का आपस में दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। आप शायद जानते ही होंगे, मेरे लाइफ में वन एंड ओनली आइडल है संदीप महेश्वरी। और संदीप महेश्वरी फैन नाम से मेरा और एक अलग यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे हर हफ्ते इंग्लिश में कम से कम एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। पहले मैं भी ज्यादातर लड़का लड़कियों की तरह ही मेडिटेशन का नाम सुनते ही वहां से भाग जाता था। प्लीज यार, इससे अच्छा तो चलो जाके पत्ते खेलते हैं। भाई, इससे अच्छा मैं घंटों भर अपना फेसबुक पे टाइम स्पेंड करूंगा, मेरे लिए वो ज्यादा सही होगा। ठीक ऐसा ही सोच मेरा भी था, लेकिन इससे पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे मैंने पढ़ा था कि अगर आप रोज सिर्फ एक ऐसा कोई काम करना चाहते हो जो आपकी लाइफ बदल सकता है, तो वो है मेडिटेशन। लेकिन फिर भी मेडिटेशन करने की सही वजह मुझे पूरे तरीके से समझ नहीं आ रहा था। फाइनली वो मुझे ठीक से समझ आया संदीप सर का वो वीडियो देखने के बाद। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जब सब लोग कह रहे हैं, या तक कि संदीप सर भी कह रहे हैं, तब जरूर मुझे कम से कम एक बार तो ऑनेस्टली कोशिश करके देखना ही चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, उतना ही मेडिटेशन के प्यार में पड़ने लगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले जो सच में बहुत ही बढ़िया थे। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में वही सारे बेनिफिट शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ ये भी शेयर करूंगा कि कैसे मेडिटेशन को बोरिंग नहीं बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही बात करते हैं मेडिटेशन से आपको क्या क्या फायदा होगा। आप चाहो तो इन सारे बेनिफिट्स को ही मेडिटेशन का हैबिट डेवलप करने के लिए वाई शीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, कंसंट्रेशन पावर बढ़ना। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ना। नंबर 3, हर वक्त प्रेजेंट में रहना। नंबर 4, मन में बहुत ही कम थॉट्स आना। नंबर 5, गुस्से के ऊपर ज्यादा कंट्रोल। नंबर 6, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने पे ज्यादा ध्यान। नंबर 7, किसी भी चीज के ऊपर लालच घट जाना। नंबर 8, प्यार और सिंपैथी बढ़ना। ओह, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। नंबर 9, किसी भी तरह के नशे से छुटकारा। एंड नंबर 10, काम करने की क्षमता और शक्ति बढ़ना। गौतम बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा था, मेडिटेशन करके आपने क्या क्या पाया? उन्होंने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने क्या क्या खोया वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने मेरा गुस्सा, एंजाइटी, सैडनेस, इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ डेथ मेडिटेशन के जरिए खोया। अब आप ही डिसीजन ले लीजिए कि आप कम से कम एक बार मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे या नहीं। अब बात है कैसे मेडिटेशन को बोरिंग के बदले बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना पॉसिबल है। वो मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके शेयर करूंगा। स्टेप 1, 5 मिनट का एक रूटीन फिक्स करना। बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मेडिटेशन करेंगे, ठीक करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई वजह से या काम के प्रेशर में आके वो करना भूल जाते हैं। इसीलिए कुछ भी शुरू करने से पहले 5 मिनट का एक रूटीन फिक्स करना होगा। सुबह उठ के सबसे पहले या रात को सोने जाने से पहले सबसे आखिर में अगर आप एक रूटीन फिक्स कर सको तो वो सबसे बढ़िया है, जिसमें आपको सुविधा हो। पहले ही एकदम से 30 मिनट मेडिटेशन करने की टारगेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। 5 मिनट ही शुरू करने के लिए काफी है। उसके बाद हर 3 दिन बाद 1 मिनट करके ड्यूरेशन बढ़ाना है। स्टेप 2, एक शांत जगह ढूंढ के बैठना। कोई भी एक शांत जगह ढूंढना होगा जहाँ पे कोई शोर नहीं है। वो आपके घर में कोई रूम या घर का छत या किसी पार्क में कोई बेंच भी हो सकता है। अब शुरू करने से पहले कई लोग इसे लेके घबराते रहते हैं कि कैसे बैठना होगा, कैसे सांस लेना होगा, लेकिन असल में ये सब उतना ज्यादा भी मैटर नहीं करता। असल में जो मैटर करता है वो है कंसंट्रेट कर पाना। जैसे बैठ के आप कंफर्टेबल फील करोगे वैसे ही बैठना सही है। अगर आप अनकंफर्टेबल किसी पोस्चर में बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे तो बार बार आपका मन उस दर्द की तरफ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही डिजायरेबल नहीं है। बैठने के मामले में सिर्फ एक ही रूल मानना पड़ेगा, आपका बैक हमेशा सीधा रहना चाहिए। आप चाहो तो कुर्सी पे बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हो, सिर्फ आपका बैक सीधा रहना होगा। स्टेप 3, बाहर के सारे इनपुट्स को बंद करना। इसके लिए आपको अपना आंख और कान बंद करना होगा। आंख तो बंद हो जाएगा, लेकिन कान बंद करने के लिए आपको ईयर प्लग्स यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो आपके मोबाइल के कोई भी एयर टाइट ईयरफोन्स भी यूज कर सकते हो। असली मकसद है बाहर की दुनिया को छोड़ के अपने अंदर के दुनिया में एंटर करना। स्टेप 4,
10 बार गिन गिन के जोर जोर से सांस लेना। सांस वो चीज है जो हमारे शरीर को दिमाग के साथ कनेक्ट करता है। अपना आंखें और कान बंद करने के बाद ही आपको 10 बार गिन गिन के जोर जोर से सांस लेना होगा। हाँ, अब जोर जोर से मतलब रावण की तरह उतना जोर जोर से भी नहीं, नॉर्मली पीस एंड काम रह के। स्टेप 5, अपने अंदर की दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करना। लास्ट टाइम कब आपने अपनी हार्ट बीट का साउंड सुना था? लास्ट कब आपने फील किया था कि सांस जब हमारे नाक से होके अंदर जाके हमारे लंग्स में एंटर करती है तो तब एग्जैक्ट कैसा फील होता है? सच कहे तो हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सिर्फ देखते नहीं है। जैसे कि कान में ईयरफोन्स लगाकर 10 बार सांस लेते ही आपको अपने अंदर झिंगुर की आवाज के जैसा या बीप साउंड के जैसा एक आवाज सुनने को मिलेगा। सबसे मजे की बात, आप इस साउंड को जितना अच्छे से ध्यान से सुनोगे ये साउंड उतना ही ज्यादा और भी जोर से सुनाई देगा। लेकिन फिर भी आप किसी भी तरह से समझ नहीं पाओगे कि असल में ये आवाज आ कहां से रहा है। मैं तो कहूंगा वीडियो को आप अभी पॉज कीजिए और खुद से ही एक बार ट्राई करके देखिए। स्टेप 6, हल्की सी स्माइल। जब भी आप ये ट्राई करोगे थोड़ी थोड़ी देर में ही कुछ थॉट्स दिमाग के अंदर आके झांकेंगे। इसमें परेशान होने की या खुद के ऊपर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसको एक खेल की तरह देखना है। जब भी आप समझोगे कि आप अपने अंदर की दुनिया को ऑब्जर्व करना बंद करके कुछ और ही सोचना शुरू कर चुके हो, तभी एक हल्का सा स्माइल करना है। स्माइल क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कुछ वो बचपन में लुका छुपी खेलने के जैसा है। जब भी आप समझोगे आपका माइंड आपको दूसरे किसी दिशा में लेके जा रहा है, तभी एक हल्का सा स्माइल करना है और फिर से अपनी अंदर की दुनिया को ऑब्जर्व करने की काम पे वापस लौट आना है। जब इतने सारे लोग इतने जगह पे कह रहे हैं मेडिटेशन करने का इतना ज्यादा बेनिफिट्स है, तब कम से कम एक बार सिर्फ 7 दिन के लिए कोशिश ही करके देखिए ना। अगर कोई भी चेंजेस दिखने को ना मिले तो ठीक है, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, लेकिन सिर्फ एक बार ऑनेस्टली कोशिश तो करके देखिए। तो अब अगर मैं इन सारे स्टेप्स को समराइज करूं तो जो बनता है, सबसे पहले 5 मिनट का एक रूटीन फिक्स करना है। उसके बाद एक शांत जगह ढूंढ के वहां पे कंफर्टेबल होकर बैठना है। फिर उसके बाद अपना आंख और कान बंद करके 10 बार गिन गिन के जोर जोर से सांस लेना है और उसके बाद बाहर की दुनिया को छोड़ के सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने अंदर के मिस्टीरियस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना है। और जब भी मन इधर उधर भागने लगे, एक हल्की सी स्माइल करके उसे फिर पहले की काम में वापस ले आना है। जैसे कि किसी महान इंसान ने कहा है, प्रेयर इज व्हेन यू टॉक टू गॉड एंड मेडिटेशन इज व्हेन गॉड टॉक्स टू यू। अगर आप मेडिटेशन के बारे में और डीपली जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस इस बुक को खरीद के एक बार पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट का। मोहित जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कम्प्लीमेंट्स देने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे वीडियोस और भी ज्यादा बेहतर और आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल बनाने के लिए। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे बुक रिव्यू चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते। हम जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद साइड में बने हुए बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।